ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर एलडीए की नगर निगम टीम ने अकबर नगर में तेज बुलडोजर लगातार दो बड़े कॉम्प्लेक्स शोरूम ढा रहे हैं। इसके साथ ही अकबर नगर इलाका लखनऊ के कुकरेल नदी के किनारे बसी एक अवैध बस्ती है, जहां 1068 से ज्यादा अवैध मकान और 50 से अधिक दुकानें बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट बनाना चाहती है। बता दें कि अकबर नगर में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए सभी को 15 लाख रुपए की कीमत वाला मकान 4.80 लाख में दिया जा रहा है। इससे पहले अकबर नगर की अवैध बस्ती को गिराने की कार्रवाई दिसंबर महीने में हुई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए बस्ती के लोगों को राहत दे दी थी। आज कोर्ट का निर्णय भी आना है। इस मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए और बुलडोजर की कार्रवाई किस तरह से की जा रही है, वहां का हाल क्या है, ये और अधिक बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शुभम जी, वहां किस तरह का माहौल बना हुआ है? सोनाली, मैं आपको बता दूं कि एलडीए की कार्रवाई सुबह से चालू हो गई है। इस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहीं लगातार बुलडोजर से तोड़फोड़ भी चालू है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा वो आपको चंद तस्वीरें दिखाएं किस तरह से एलडीए की सुबह से ही कार्रवाई चालू हो गई है। सोनाली, यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, वहाँ लोग भी हैं, लोगों का भी तांता लगा हुआ है। जिस तरह से बताया आपने कि कुकरेल नदी के किनारे ये अकबर नगर सोसाइटी पूरी बसी हुई है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस पर रिवर फ्रंट बनाना चाहती है। लगातार 2 बार प्रयास किया गया तो सोसाइटी को हटाने का, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़ंगा आ जाता था, जिसके बाद आज अचानक से कल इसका निर्णय आया। निर्णय में शामिल किया गया कि जो भी अवैध बस्तियां हटाई जाएगी, इसको हटाने के लिए प्रक्रिया लगातार सुबह केडीए के द्वारा चालू कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस मौजूद है, वहीं जहां आसपास के क्षेत्रीय लोग भी हैं। आप देख सकते हैं बुलडोजर किस तरीके से लगातार गिराने का और दहाने का कार्य कर रहा है। शुभम, वहां पर जो लोग रह रहे थे, जिन्होंने अपने मकान को खाली नहीं किया, वो छोड़ करके कहीं दूसरी जगह बसने के लिए भी नहीं गए, उनका हाल इस वक्त किस तरह का है और वो अब इस समस्या से कैसे निपटेंगे? सोनाली, कहीं ना कहीं मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उनको जिस तरह से 4,80,000 रुपए बताया गया है कि उन्हें नए आवास के लिए देने पड़ेंगे। मकान की कीमत 15 लाख रुपए है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है। वो बताइए कहाँ जाएं। लगातार अभी भी कुछ लोग हैं जो लगातार रह रहे हैं वहां पे। मैंने उनसे बात की, उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम डेली खाने कमाने वाले लोग हैं, हमारे पास बताइए इतने पैसे हम कहाँ से लाएं। शुभम, वहां आसपास और भी ज्यादा लोग होंगे जो इस कार्रवाई से नाखुश होंगे। जो लोग वहां हमेशा से रह रहे थे, उनका घर उजड़ गया, वो लोग होंगे, वो परेशान होंगे। उनके पास जाइए और जानिए, आखिर उनसे बात करिए कि किस तरह का अब वो क्या सोच रहे हैं, आगे वो क्या करेंगे, कैसे सोनाली, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त थोड़ा बाहर से इस वजह से हूँ क्योंकि अंदर की आवाजें काफी ज्यादा आ रही थी और लोग काफी परेशान थे। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से भी कुछ लोगों से हमें बात कराएं, हम आपको बताएं कि लोगों की असली समस्याएं क्या है, लोग किस तरह से परेशान हैं। जी शुभम, इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, आप हमें जानकारी भी देते हुए चलिए कि इसके साथ ही अगर 15 लाख रुपए की बात की जा रही है तो ये वो लोग हैं जो अवैध बस्ती में रहते थे और अवैध जगह पर भी रहते थे मकान बना करके। उनके पास इतने रुपए सरकार कैसे सोच सकती है कि आ सकते हैं कि वो 15 लाख रुपए का मकान। क्या नाम है आपका? यही रहते हैं आप अकबर नगर में? हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि कहाँ के निवासी हैं। दादा, क्या नाम है आपका? यही रहते हैं आप? यही रहते हैं आप? बाहर का, लेकिन यही रहते हैं। जिस तरह से अकबर नगर सोसाइटी जाएंगे आप लोग? भैया कहाँ जाएंगे, कहीं भारत में आ रहे। बताया गया कि 15 लाख वाली आवाज 4,80,000 रुपए दे जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ चलाएंगे भैया, क्या जाएंगे कैसे अदा करेंगे? सोनाली, आप देख सकते हैं तो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इतने पैसे वो कहाँ से लाएंगे, बच्चे दिलाएंगे अपने या 4,80,000 रुपए में आवास लेंगे। शुभम, जैसे रिवर फ्रंट बनाने की बात हो रही है, अब लोगों का घर उजाड़ करके रिवर फ्रंट अगर सरकार बनाती है तो सरकार का तो इसमें फायदा होगा, लेकिन लोगों को अभी भी अपने उस मकान के लिए कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ रहा है। ये कहां तक सही है और क्या सरकार का ये जो फैसला है उससे चुनाव पर भी असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा सोनाली। किस तरह से मकान लगातार ढहाए जा रहे हैं, इसको लेकर लोगों में काफी रोष भी है, लोग परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं कि अब इसके बाद में बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे। उन्होंने अपने जीवन की
सारी पूंजी लगा के किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अचानक से कार्रवाई कर दी गई है, इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं वो काफी आहत है, जिसका प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा। जी, वहाँ के लोगों का आप हमेशा ग्राउंड पर रहते हैं शुभम, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं, तो वहाँ के लोग आखिर क्या कुछ अब आगे की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये जगह छोड़ करके कहीं ना कहीं तो कूच करना पड़ रहा है, वो अब सरकार को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि लगातार बात हो रही थी कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया, विकास के लिए काम किया, लेकिन अब जो लोगों की भावनाएं हैं वो किस तरह की है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब वो क्या करेंगे, क्योंकि मतदाता तो वो भी हैं। सोनाली, कहीं ना कहीं उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मैंने जब उनसे बात की, उन्होंने बताया कि हमें रहने के लिए छत चाहिए, हमारा जीवन यापन जिस तरह से हम लोग यहाँ कर रहे थे, वो डेली कमा खा रहे थे, उसके बाद अचानक उनके मकानों को ढहाना, उसके बाद वो अब कहाँ जाएंगे ये पक्का नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल प्रयास यही लगाया जा रहा है कि सरकार से काफी उम्मीदें लेकर लोग बैठे हुए हैं। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि सरकार और एनडीए के अधिकारी इनके साथ कितना रहते हैं और कैसे इनके जीवन यापन के रहने के लिए, इनके मकानों की व इनके जीवन यापन के लिए क्या व्यवस्था करते हैं। सोनाली, शुभम, एक चीज और है कि इससे पहले जो लोग थे उनसे बातचीत के दौरान ये पता चला था कि वो यहाँ रहते हैं, सरकार ने इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी, अचानक से ये कार्रवाई हो गई, और इससे पहले फिर उनसे बिजली, पानी, मकान, इन सबके टैक्स क्यों लिए जाते थे? ये बड़ा सवाल। कहीं नहीं गई सोनाली, ये सवाल के आपके सवालों के सारे जवाब मैंने जनता से बीच में जाके दिए, तो उन्होंने यही बताया कि हम यहाँ विगत 40 से 50 वर्षों से लगातार रह रहे हैं, कभी इसके पहले कार्रवाई नहीं की गई। अचानक से सबसे पहले दिसंबर में कार्रवाई की गई, फिर रोक लगा, उसके बाद फरवरी में हुई, अब मार्च में लगातार बढ़ाने का कार्य चल रहा है। जिस तरह से एलडीए के अफसर और उत्तर प्रदेश की सरकार जो कार्य कर रही है, उस कार्यों से लोग लगातार दुखी हैं और आहत भी हैं। उनका साफ और स्पष्ट तौर से कहना है कि वो अपने बच्चे लेकर, अपने परिवार लेकर कहाँ जाएंगे। तो लोग अब आगे क्या करेंगे शुभम? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं अब वो लोगों का मकान तो गिरा दिया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई भी सुबह से चल रही है, और अब लोग क्या करेंगे? क्योंकि लोग वहां से अगर शिफ्ट होते हैं कहीं जा करके तो उनको उतनी ही दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा, स्कूल के लिए बच्चों के लिए उतनी दिक्कतों उठानी पड़ेगी, नया रोजगार ढूंढने फिर जाएंगे। कहीं ना कहीं सोनाली वो अपने जीवन यापन के लिए कहीं दूसरा आसरा या कहीं रहने की व्यवस्था तो अपनी करेंगे। फिलहाल वो काफी आस लेकर सरकार से बैठे हुए हैं, अधिकारियों से बैठे हुए हैं, अधिकारी भी उन्हें लगातार ढाला दे रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था मिले की जाएगी। जिस तरह से मैंने बात की 15 लाख रुपए के आवास से 4,80,000 रुपए में देने की, कहीं ना कहीं सरकार की कोई ना कोई योजनाएं ऐसी चल रही है, इसको लेकर इन लोगों को मुआवजा योजना कराई जाएगी, जैसे इनको लाभ देने का और इनका जीवन यापन अच्छे से रहेगा। तो यार लोगों की सरकार से काफी लालसा लोग ये बैठे हुए हैं, काफी उम्मीद है कि सरकार इनके साथ न्याय करेगी और उनको रहने के लिए मकान देगी और इनका जीवन यापन पहले की बात अच्छा चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सोनाली लोगों की काफी दुकानें भी चली गई, जिस तरह से दुकानों से लोगों का परिवार चलता था, जीवन यापन चलता था, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई उसके रोजगार भी चले गए हैं। जीवन यापन के लिए रोजगार रहने के लिए बहुत जरूरी है, रोजगार से लोग पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद ही लोगों का परिवार चलता है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई कर दी गई कहीं ना कहीं लोग परेशान और राहत हैं। शुभम, कितने परिवार लगभग वहां निवास करते थे अकबरपुर में, जिनके घर करीब 50 से करीब 1,068 मकान लगभग हैं, करीब 50 से अधिक दुकानें हैं, अनगिनत काफी परिवार इसमें लगातार रहते थे, बच्चे हैं, छोटे बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं, काफी लगातार लोग, काफी ऐसे युवा हैं जो शिक्षित हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी काफी उम्मीदें भी लगातार, लेकिन इस तरह से सर से छत का चले जाना कहीं बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से आगे लोकसभा चुनाव भी लगे हुए हैं सोनाली, इस पर काफी ना कुछ लोग आहत भी हैं और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। शुभम, मकान खाली करने के लिए पहले से ही आदेश दिए गए थे, तो क्या लोगों ने मकान खाली कर दिए थे या अभी भी कुछ लोग वहां मकान में रह रहे थे? सोनाली, अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से मकान खाली करके लेके चले गए हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं सोनाली, मैं चाहूंगा इनसे आपकी बात कराऊं। क्या नाम है आपका? कहाँ मकान है आपका? हमारा मकान हम लोग की सोचा नहीं, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सरकार तो यही योजना करते हैं कि हम लोग सोचते रहे 15 लोग है, अगर मैं सरकार से हम लोग पट्टी को यही सिद्ध कर देंगे। और मैं 4,80,000 रुपए तो लिए जा रहे हैं कि 15 लाख रुपए के आवास तो 4,80,000 रुपए में आवंटित किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा मकान टूटेगा 4,80,000 हम कहाँ से लाएंगे? 10,000 रुपए तो आएंगे, उनको 5,000 रुपए देके जमा करें, किस्त दे उनको हम कहाँ से लाएंगे अपना घर? आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम लोग 12 लोग।
हमारे साथ और भी कुछ लोग इनसे बात कर रहे हैं। ये हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है? आपका मकान है कानपुर में? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ये लोग देखिए आमतौर पर ये लोग गुस्सा है, काफी आहत हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से इनके मकान और इनके व्यापारों को ढहा दिया गया है, लोग परेशान भी हैं और गुस्सा भी हैं। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार से हमें यही है कि हमारे रहने की व्यवस्था की जाए। जी, कुछ खास मांगे हैं शुभम लोगों की वहां पर? जो लोग मौजूद हैं, जो लोग छोड़ करके जा चुके हैं, उन्होंने कुछ खास मांग की, कुछ खास डिमांड की सरकार से? क्योंकि वो सरकार से लगातार अब नाखुश भी हैं। सोनाली, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनके रहने के लिए छत दे दी जाए और उनके जीवन यापन की जो रोजगार चीजें हैं, रोजगार की चीजें कर दी जाए। जिस तरफ से लगातार लोग काफी परेशान है, आहत है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनकी रोजी रोटी और उनका छत सबसे जरूरी है। जिस तरह से वो लगातार जीवन यापन करते थे, डेली कमाकर अपना परिवार चलाते थे, इस तरह से अचानक से उनके सर से छत का चला जाना और उनके रोजगार पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ गया है। कहीं ना कहीं लोग काफी उम्मीद लगाए हुए हैं सरकार से कि सरकार इनके लिए रहने के लिए छत व्यवस्था करे, इनके लिए रोजगार दे। ये तो देखना दिलचस्प होगा सरकार इन लोगों के लिए क्या करती है। जी शुभम, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इतना फेरबदल ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। सियासी घमासान भी लगातार आप देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अगर जमीनी स्तर पे बात करें और इस कार्रवाई पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर कितने वोटर्स का नुकसान होने वाला है? ये तो आने वाले कुछ ही समय में हो जाएगा, क्योंकि सोनाली लोकसभा चुनाव के बाद चंद ही महीने बचे हुए हैं। इस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही हैं 2 सप्ताह के बाद किसी भी समय 2 सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। जिस तरह से चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं सरकार का स्लोगन ही यही है कि गरीबों को साथ लेकर चलना। लेकिन जिस तरह से आज ये कार्य किए गए हैं, इन कार्यों से लोग काफी आहत हैं और परेशान हैं। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा। अगर हम गरीबों की ही बात कर रहे हैं शुभम और विकास की अगर बात कर रहे हैं तो ये किस तरह का विकास है? घर गिराना और उसके बाद कई परिवारों को बेघर कर देना, जिनकी वजह से जिनको काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है और जिनकी वजह से कई सारे परिवार उजड़ गए हैं, कई सारे बच्चों का पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। तो ये किस तरह का कार्रवाई की जा रही है और ये किस तरह का इंसाफ और विकास किया जा रहा है सरकार की तरफ से? ये तो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं जिनकी भी परेशानियां हैं, अपने प्रतिनिधियों से जाकर कहेंगे। सरकार से उन्हें लगातार उम्मीदें कहेंगे। सरकार ने भी कहीं ना कहीं लोगों को आश्वासन दिया कि इनके साथ इनको छत दी जाएगी रहने के लिए, तो कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन लोगों को भी कुछ अपनी मांगे हैं। जिस तरह से लोग रोजगार को लेकर मांग खड़े हुए हैं, जो मकान चाहिए, छत चाहिए, तो सरकार से उम्मीदें काफी हैं। अब देखना सोनाली, ये दिलचस्प होगा सरकार इन लोगों के लिए क्या करती है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी लगे हुए हैं। कहीं न कहीं यही मतदाता है, यही उन्हीं से सरकार बनती है और सरकार से ही सारी चीजें चलती है। जिस तरह से आज चीजें की जा रही है, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। लेकिन शुभम, कहा जा रहा था कि सरकार ने पहले से कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि ये जो परिवार जिनके घर गिराए जा रहे हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा वहां से हटा करके। तो क्या इसके वाकई में इंतजाम किए गए हैं जमीनी स्तर पर? लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने यही बताया कि जो 4,80,000 रुपए की धनराशि रखी गई, जो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी वो हम ऑलरेडी अपने मकानों को पहले से ही लगा चुके हैं। उन्हें नहीं पता था कि मकान उनके इस तरीके से अचानक टूट जाएंगे। जिस तरह से अचानक से कार्रवाई कर दी गई, उस कार्रवाई से लोग काफी परेशान है। उम्मीद है कि सरकार उनको या रोजगार दे, उनके रहने के लिए छत दे। सरकार से लालसा लिए लोग बैठे हुए हैं। जी, मतलब सरकार से अभी भी लोगों ने आस लगा रखी है कि सरकार कुछ फैसला लेगी। तो क्या जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए और वाकई में अगर देखा जाए तो शुभम, क्या सरकार कोई फैसला लेने वाली है इस कार्रवाई को देखते हुए, या जो लोग हैं जो सड़क पर अब जो परिवार आ गए उनको देखते हुए कोई फैसला लेने वाली है? अभी ये तो सुनाली आने वाला समय बताएगा, कुछ ही समय बताएगा लोगों को कैसे व्यवस्था की गई, लोग कहाँ से दिखने जाएंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा, इनके क्या क्या इंतजाम सरकार तक किए जाएंगे। फिलहाल स्थिति है कि बुलडोजर से लगातार अवैध वो मकान ढहाए जा रहे हैं। जिस तरह से बुलडोजर गरज रहा है, मैं आपको अपने कैमरामैन को चाहूंगा वो आपको चंद तस्वीरें का फिर से दिखाएं कि नजारे किस तरह से। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और लोग भी अपने घरों को टूटता हुआ देख रहे हैं। जी, सुबह कितने बजे से ये कार्रवाई चल रही है शुभम? ये कार्रवाई सुबह से चल रही है, सुबह से लगातार जारी कर दी गई है और अधिकतर यही है, दुकानें ही अधिकतर गिराई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। जिस तरह से आदेश के बाद लगातार कार्रवाई एलडीए की जारी थी, आज वही कार्रवाई फिर से एक बार जारी कर दी गई है। शुभम, कितने मकान अभी तक गिराए जा चुके हैं?
अभी तक सोनाली अधिक से मकान गिरा जा चुके हैं। फिलहाल 1068 लगभग मकान है जो अवैध लिस्ट में है, सूची में आते हैं। इनको देखते हुए अधिक से मकान ढहा दिए गए हैं। अब दुकानें तोड़ी जा रही हैं। जिस तरह से 2 शोरूम भी तोड़े जा चुके हैं। लगातार बुलडोजर गरज रहा है। जिस तरह से आधे से अधिक मकान टूट चुके हैं जी। तो हजारों की संख्या में जो ये मकान है उन सभी को आज ही गिरा दिया जाएगा शुभम? ये तो मैं नहीं कह सकता सोनाली। फिलहाल दुकानों गिराने का कार्य लगातार जारी है। वो बुलडोजर से शोरूम गिराए जा रहे हैं और रोड पर जो दुकानें हैं अकबर नगर की वो लगातार ढहाई जा रही हैं। तो ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। हमसे जुड़े रहिएगा ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। तो आपको बता दें कि अकबर नगर में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले दिसंबर में एक बार बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी अकबर नगर की बस्ती को खाली कराने के लिए, लेकिन उसके बाद सरकार के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था, जिसके बाद फिर से ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें एलडीए की नगर निगम टीम ने अकबर नगर में 23 बुलडोजर लगाकर 2 बड़े कॉम्प्लेक्स शोरूम को गिरा दिए हैं। इसके साथ ही अकबर नगर इलाका लखनऊ के कुकरेल नदी के किनारे बसी एक अवैध बस्ती भी बताई जाती है, जिस पर यह बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बता दें 1067 से ज्यादा अवैध मकान है वहां पर और 50 से अधिक दुकानें बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट बनाना चाहती है, जिसको देखते हुए और अवैध बस्ती को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अकबर नगर में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए सभी को 15 लाख रुपए की कीमत वाला मकान 4,80,000 में देने की बात भी कही जा रही है। इससे पहले अकबर नगर की अवैध बस्ती को गिराने की दिसंबर में कार्रवाई की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए बस्ती के लोगों को राहत दे दी थी। लेकिन जिसके बाद आज फिर से ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे तमाम परिवार परेशान है। अपने बच्चों को लेकर के वो सड़क पर हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको अच्छी व्यवस्था दी जाए, दूसरी जगह मकान दिया जाए जिसमें वो अपना जीवन यापन कर सके, उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर दिए जाएं, जिससे वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा सके। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।